मैं भी जा रहा था तो मेरे भाई वाली ने कहा, सुग्रीव तुम ही गुफा के द्वार पे मेरा इंतजार कर, मैं जाता हूं इसका वध करके लौटूंगा। मुझे एक पखवारे तक जो होना इंतजार करना, जो ही हो मोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सो मारा। एक पखवारे तक मेरा इंतजार करना, अगर नहीं आओ तो समझ लेना कि बाली मारा गया। प्रभु मैं एक पखवारा नहीं, मास दिवस तह रहूं खरा, 1 महीने तक वहां बाली का इंतजार करता रहा। उसी बीच एक दिन रक्त का बड़ा तेज धार वहां से बहा। इतना धार देखकर, रक्त का इतना धार देख के मुझे लगा कि बाली के पास के अलावा इतना रक्त किसी के पास हो ही नहीं सकता। लगता है मायावी ने बाली का वध कर दिया, बाली को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। वो मुझे, मेरे भाई को मार दिया, मुझे भी मार देगा। इस कारण से भय खाकर मैंने उस गुफा द्वार पे एक शिला का टुकड़ा रख दिया, जैसे ये बाहर न आ सके और सब बचे रहे, सुरक्षित रहे। और मैं वहां से चला आया। मंत्रियों ने, सबने देखा कि राज्य पे कोई राजा नहीं है, राज सिंहासन पे, सबने जबरदस्ती मुझे वहां राजा बना दिया। मैं अपने कार्य को करने लगा। बाली के अभाव में बाली नहीं है, इसलिए जबरदस्ती मुझे राजा बनाया। इधर बाली मायावी को मारकर जब लौटा तो गुफा द्वार पे देखा शिला के टुकड़े को, किसी प्रकार से शिला को वहां से हटाया और जब घर में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया तो मुझे राजा बना देख उसके मन में क्रोध आया, पाप बस गए और उसने शत्रु की भांति मुझ पर प्रहार किया, मुझे मारा और मेरा सर्व सहर लिया। साथ में मेरी स्त्री को भी हरण कर लिया, मेरी स्त्री को भी अपना लिया। हरि लीधेसी सर्वस्व अरु नारी, सर्वस्व तो लिया ही, राज्य तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, मेरी स्त्री को भी अपना लिया। प्रभु इसलिए डर के मारे मैं फिरता, इधर उधर फिरता हूं, लेकिन यहां ऋषि के साप बस नहीं आता, इस कारण से छुपा रहता हूं बचने के लिए। प्रभु कैसे मेरी रक्षा होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, सुनो सुग्रीव, डरो मत, अब आपका दुख हमारा दुख है, मित्र का दुख होता है। पहले हम आपका हल निकालेंगे, पहले आपका कार्य करेंगे, फिर हमारा कार्य आप करना। चलो मैं जैसा कहता हूं वैसा करिए। सुग्रीव को तैयार किए प्रभु, बोले जाओ बाली को ललकारो, आएगा बाहर, उसे युद्ध करो और आपकी सहायता के लिए मैं खड़ा हूं। जैसे ही आपके पर प्रहार करेगा मैं बाली का वध कर दूंगा, मार दूंगा, आप निर्भय हो जाएंगे। सुग्रीव प्रभु की बात मानकर जाता है, बाली को ललकारता है। बाली ललकार सुनकर सुग्रीव के पास आता है, दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है और बाली के प्रहार से सुग्रीव व्याकुल हो जाता है। उसको असह्य पीड़ा होती है, डर के मारे फिर भागकर राम के पास आता, कहता है आपके कहने से इतना दूर तो कुछ बचा था, अभी दूरी दूरी बनी थी तो कुछ तो हमारी सुरक्षा बनी थी, आपके कहने से मैं उसे ललकारा, वेद बढ़ा, अब तो मुझे वो छोड़ेगा नहीं। और आप कहे थे कि आपकी मैं सहायता करूंगा, अरे इतनी पीड़ा मुझे हो रही, ऐसे पीड़ा, और उसके मुझ का पहाड़ ऐसा प्रहार किया है कि पीड़ा बर्दाश्त के बाद आपने वादा किया था पूरा नहीं किया, मैं कैसे भरोसा करूं? आप मित्र का व्यवहार नहीं निभा रहे। प्रभु राम ने कहा, हे मित्र सुग्रीव, कारण तो समझो, क्यों नहीं मारा मैंने? एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे। दोनों भाई एक ही रूप वाले, एक ही स्वरूप है, एक ही जैसा चेहरा है तुम्हारा, एक ही जैसा दिल डोल है, एक ही जैसे लगते हो। मैंने सोचा बाण मारूं, लेकिन मुझे लगा कि गलती से यह बाण मेरे मित्र को लग गया तो मित्रता पे दाग लग जाएगा, मित्रता कलंकित हो जाएगी। एक मित्र के ऊपर वार कर दिया और मित्र के प्राण हरण कर लिए। इसलिए हे मित्र, मैं इंतजार किया कि मेरे मित्र के ऊपर जब वार हो रहा था वह चोट मुझे भी लग रही थी,
क्योंकि मैंने वादा किया था मित्र को कोई तकलीफ नहीं होगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु फिर कैसे उद्धार होगा मेरा, कैसे कल्याण होगा, हम तो अभी भी एक रूप वाले हैं। तो भगवान ने कहा ठहरो, एक पहचान तुम्हें देता। भगवान ने अपने गले से बनमाला निकाली और बनमाला को सुग्रीव के गले में डाल दिया एक पहचान के लिए। बाली के गले में माला नहीं है ऐसी माला, और सुग्रीव के गले में सुंदर बलि की माला है, पुष्पों की माला है, इससे पहचान होता है। और फिर कर पर साशु ग्रीव शरीरा तन भय कुलिस गई सब पीरा। तन पर साशु ग्रीव शरीरा कर पर साशु ग्रीव शरीरा तन भय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगवान ने सुग्रीव के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श किया, और जैसे प्रभु ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया सारी पीड़ा पल भर में शांत हो गई। पूज्यपाद संत रामभद्राचार्य जी महाराज इस उपाय को सबके लिए सार्वजनिक रूप में बताया है। उन्होंने कहा है जिसके शरीर में असह्य पीड़ा होती हो, जिसके बदन में जहां बहुत ज्यादा पीड़ा होती हो और सारे दवा फेल हो गए हो, सारे इलाज फेल हो गए हो, तो इसी चौपाई का जाप करते करते अगर आप जहां पे दर्द हो रहा है, जहां पे पीड़ा हो रही, वहां से स्पर्श अगर करते हैं तो कठिन से कठिन भारी से भारी पीड़ा दूर हो जाए। याद रखें, फिर लिख लीजिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का वाक्य है, उन्होंने कहा है इस उपाय का जाप करने के लिए जो नित्य निरंतर जाप करे। फिर से एक बार इस उपाय को सुन लीजिए आप। कर पर साशु ग्रीव शरीरा कर पर साशु ग्रीव शरीरा शरीर को स्पर्श किया, सुग्रीव के बदन के सारी पीड़ा दूर हो गई। भगवान ने अपना पुष्पों की माला गले के निकालकर सुग्रीव के गले में डाल दिए। सुग्रीव को भेजे, सुग्रीव जाओ पूरा फिर ललकारो, युद्ध करो, इस बार बाली नहीं बचेगा। सुग्रीव और बाली में द्वापारा युद्ध होता है और इस बार प्रभु के बाण लगने से बाली का वध हो जाता है। प्रभु ने विटप की ओट लेकर बाण संधान किया, वो बाण बाली के हृदय में जाके लगा जरूर। प्रभु ने सुग्रीव से कहा था, सुग्रीव सुनो, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। राम ने ऐसा कहा, प्रभु ने ऐसा कहा। लेकिन आज जब बाण
बाली के हृदय में बेधे प्रभु विटप का ओट लेकर, वृक्ष का ओट लेके, तो जब बाण मारे और आगे बढ़े तो परा विकल महिषर के लागे, लेकिन पुण्य उठ बैठी देखे प्रभु आगे। बाण लगने से विकल तो हुआ, लेकिन व्याकुल होकर तुरंत उठ के बैठ गया और देखता है क्या, अरे जिसने मुझे बाण मारा वो मेरे सामने खड़े हैं, जगतपति नारायण परम पिता परमेश्वर स्वयं मुझे मारने के लिए आए। बाली कहता है प्रभु आपका अवतार धर्म के लिए हुआ और आप व्याध की भांति, बहलिए की भांति मुझे मारे, हमारी आपकी क्या दुश्मनी है, क्या शत्रुता है। प्रभु ने कहा सुन बाली, अनुज बधो भगिनी सुत नारी, चार कन्या के समान होती है, चार लोग कन्या के समान होती है। अनुज वधु जो भाई की, छोटे भाई की पत्नी हो, अनुज वधु वो पुत्री के समान होती, उसका स्थान कन्या के समान होता है। भगिनी बहन, बहन का भी दर्जा कन्या के समान का। अनुज वधु, भगिनी, सुत नारी, पुत्र वधु, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों समान है। निज पुत्री के बराबर इनका स्थान है, अपनी स्वयं की कन्या के समान इनका स्थान है। अगर इन पे कोई भी गलत दृष्टि डाले तो उसका वध कर देना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई, इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंदे कछु पाप कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंदे कछु पाप जय सिया राम, 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। उन्होंने कहा सुनो बाली, अगर इन पे कोई कुदृष्टि भी डाले तो उसका वध कर देना चाहिए, उसके वध करने में कोई पाप नहीं लगता। आज तो ऐसा समाज बन गया है, कुदृष्टि की बात करते हैं, प्रभु तो करे कुदृष्टि, खाली गलत दृष्टि डालने मात्र से उसका वध कर दो, कोई पाप नहीं होगा। प्रभु राम जी अगर कह रहे हैं तो क्या ऐसे दुराचारियों का वध करने में कोई पाप लगेगा? आज निशाचर
कदम कदम पे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, नगर नगर में, चौराहे पे चारों तरफ फैल गए। कुदृष्टि नहीं, कुबेचारी नहीं, अभी तो कुमारगी, कुकर्मी घूम रहे। जब राम का आदेश है, प्रभु राम का आदेश है कि जो कुदृष्टि डाले उसका वध कर डालो, कोई पाप नहीं है। तो ऐसे दुराचारियों का आज भी वध किया जाए, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। समाज में ऐसे कोड़ को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपकी फसल में आपने खेती कर रखी है और उस फसल में घास उग जाए, पतवार उग जाए, तो क्या करते हो? उखाड़ के फेंक देते हो। आपकी फसल सही होनी चाहिए, आने वाला उसका अन्न सही निकले। ऐसे कुमार की जब समाज से नाश होगा, इनका विनाश होगा, ये खत्म होंगे, तब समाज का कल्याण होगा, तब समाज का अभ्युदय होगा। डरो मत, यहां कुछ भी हो जाए, प्रभु राम ने कहा है, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न। राम ने कहा। अब प्रभु राम का वाक्य झूठा नहीं हो सकता। इन अपराधियों का वध होना ही चाहिए। भले सरकार ना सजा दे, लेकिन समाज सजा दे। इन कुकर्मियों को चौराहे पे खड़े होकर उनको सजा देना चाहिए। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज का समाज बड़ा गंदा हो चुका है। जिधर भी देखो कुकर्मी नजर गिराए घूम रहे। तरीक चूक हुई और हमें बड़ी हानि उठानी पड़ती। कहां जा रहा है हमारा समाज? कौन उनका साथ दे रहा है? कौन उनका सहयोग कर रहा है? अरे उनका जो सहयोग करने आए उसको भी मिटाओ। पापी के साथ रहने वाला, पाप करने वाले के साथ रहने वाला पापी ही होगा। दुराचारी के साथ देने वाला दुराचारी ही होगा। दुष्ट का साथ देने वाला दुष्ट ही होगा। उसके लिए समाज में कोई स्थान नहीं, मिटा देना चाहिए। इसके लिए सबको सजग रहना पड़ेगा। कदम कदम पे, हर रास्ते में जब जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, हर समाज के लोग रहते हैं। कहां जहां जहां घटनाएं हो रही है, क्या वहां का कोई वयोवृद्ध नहीं है? जहां ऐसी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं लोग, क्या वहां कोई वयोवृद्ध नहीं है? कोई श्रेष्ठ नहीं है? कोई पुरुष नहीं है? कोई पौरुष वाला नहीं है? कोई पुरुषार्थ करने वाला नहीं है? कोई मर्द नहीं है क्या वहां पे? किसी अबला के साथ दुराचार और गलत हो रहा है और हम सहते हैं, देखते हैं, ऊपर से कमियां भी निकालते। माताओं को भी सजग होना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को सजग होना पड़ेगा। हम किसी के सहारे न रहे, किसी के मुस्ताज न बने। पराधीन सुख सपने होना ही, हम पराधीन न रहे, स्वयं की सुरक्षा का हथियार अधिकार अपने हाथ में ले लें। अगर कोई दुराचारी हमारे साथ दुराचार करना चाहता है, बुरा व्यवहार करना चाहता है, माताएं आगे आओ, हथियार उठाओ, लड़ो, अपने आप को स्वयं बचाओ, मजबूत बनाओ, कमजोर मत बनाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियां, माताएं, सब लोग सजग हो जाओ। इन दुराचारियों से हारना नहीं है, इनको खदेड़ना है, समाज से इस कोड़ को निकालना है, इनको पनपने नहीं देना। कुछ न कुछ अपनी सुरक्षा की व्यवस्था अपने साथ लेके चले, और आपके साथ सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है, रख सकते हो आप। डरो मत। भगवान राम ने कहा, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछ पाप न। जब भगवान बाली से कहे तो बाली ने कहा, ये सब तो प्रभु पशुओं पे लागू नहीं होता ना, ये तो मनुष्य जाति पे लागू होता है। बड़ी प्रश्नोत्तर करता है। प्रभु सारी बातें समझ गए, फिर कहे, बाली अच्छा ऐसा करता हूं, तुझे मैं अमर कर देता हूं, तुझे प्राण दान देता हूं। जहां बोलते ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण, आज वही राम उसे प्राण दान देना चाहते हैं। बाली कहता, प्रभु ऐसा बनने का समय फिर नहीं मिलेगा। आप स्वयं मेरे सामने चल के आए हो, ऐसा वक्त फिर नहीं मिलेगा। प्रभु मुझे अमरता मत दीजिए, और देना ही है तो एक चीज दे दीजिए जो मैं मांगता। प्रभु ने पूछा, क्या मांगना चाहते हो बाली?
बाली ने कहा, प्रभु मेरा भाई सुग्रीव बड़ा स्वार्थी है, उसका कोई भरोसा नहीं। मेरे न रहने पे मेरा पुत्र अंगद को युवराज बना देना। उसको राजा तो बनाए हैं, अच्छी बात है, राजा बनाएंगे अच्छी बात है, लेकिन मेरे पुत्र युवराज अंगद को युवराज बना देना। मैं आपके हवाले कर जाता हूं। आज से अंगद की आप माता पिता गुरु सब है, सर्वस्व है। मैं आपके कोचे में डाल के जा रहा हूं। आप हमेशा मेरे अंगद की रक्षा करें, सहायता करना प्रभु, और आपकी सदा सर्वदा अंगद सेवा करेगा। ऐसा भगवान से वचन लेता है बाली। भगवान बाली को परम धाम भेजे, और उधर जब बाली परम धाम को गया, भगवान सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव को बुलाए। लक्ष्मण और हनुमान आदि बंदरों को साथ में भेजकर सुग्रीव को राजाभिषेक कराते हैं। सुग्रीव का राजाभिषेक होता, भगवान नहीं जाते, लक्ष्मण को, हनुमान को, अंगद आदि को सबको भेजते हैं। आज अंगद को युवराज बनाते हैं, सुग्रीव को राजा बनाते हैं। भगवान जाते जाते कहे, हे सुग्रीव, मैं 4 महीने यहाँ प्रोत्संगिरी पे वास करूंगा, और आप 4 महीने राजकाज को संभालो, क्योंकि बरसात का ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में कहीं आक्रमण करेंगे, मामला फंस जाएगा, इसलिए कोई दिक्कतें हो सकती है। तो 4 महीने हम इंतजार करेंगे, यहाँ प्रोत्संगिरी से भगवान का नाम जपेंगे। आप 4 महीने राजकाज संभालो, लेकिन मेरे काज को भूल मत जाना, याद रखना। और विदा कर दिए। इधर प्रभु प्रोत्संग पर्वत पे फटिक शिला पे बैठ के प्रभु का नाम जप रहे, समय को निकाल रहे। लक्ष्मण और राम में बड़े प्रश्नोत्तर होते हैं। उधर सुग्रीव राजा बन बैठा, राजा बन के अपना राजकाज को संभाल रहा है, लेकिन प्रभु के काज को भूल गया। 4 महीने बीत गए, वर्षा ऋतु बीत गई, लेकिन एक भी दिन कभी पता लगाने नहीं आया कि राम जी आप कैसे हो। सुग्रीव भूल गए। लक्ष्मण के सामने प्रभु लाए लक्ष्मण को और कहने लगे, सुग्रीव तुम सुधि विसारी। सुग्रीव भी मेरी सुधि भूल गया, राज पा गया, स्त्री पा गया, धन पा गया, संपत्ति पा गया, राजा बन गया, वो भी मेरी सुधि को भूल गया। उसने वचन दिया था, मित्र था कि तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन कोई साथ आने का। लक्ष्मण ऐसा करो, जाओ और सुग्रीव को ताड़ना देके उसे लेके आओ। सुग्रीव को ताड़ना देके लाओ, ऐसी बात लक्ष्मण से बोले। लक्ष्मण जी महाराज जाने लगे। इसी बीच लक्ष्मण जी जाने लगे, तब प्रभु राम ने हनुमान को बुलाया, हनुमान आओ इधर आओ। लक्ष्मण जा रहे हैं, बड़ी क्रोधी है, कुछ भी हो सकता, तुम लक्ष्मण से पहले पहुंच जाओ और सुग्रीव को बता दो प्रभु याद कर, तुम काम भूल गए। इधर हनुमान जी महाराज सबसे पहले लक्ष्मण से पहले चले गए, सुग्रीव को खबर जनाए। सुग्रीव को खबर मिली, सुग्रीव तुरंत वहां से प्रभु के लिए, प्रभु के पास चलने को तैयार हो गया। रास्ते में सुग्रीव से, लक्ष्मण से और हनुमान से मुलाकात हुई। जो झगड़ा होने वाला था, झगड़ा बच गया। उधर सुग्रीव रास्ते में ही बंदरों से कहने लगे कि जाओ, सभी बंदर दल बना के अलग अलग दिशाओं में जाओ, सीता की खोज के लिए जाओ। चतुर्दिक में चारों दिशाओं में छा जाओ, अलग अलग टोली बना के जाओ, और जब तक सीता की खोज करके नहीं लौटोगे, अगर सीता की खबर जनाए बिना लौटोगे तो हमारे हाथ से मारे जाओगे, कोई जीवित नहीं रहेगा, हम सबको दंड देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव आदेश देते हुए आगे बढ़ा। सारे बंदर, भालू, वृक्ष आदि सब अलग अलग झुंड बना, अलग अलग ग्रुप बना के और अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। इधर सुग्रीव सहित हनुमान और लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे। सभी दिशाओं में जाते भगवान के काज करने को, लेकिन सब जा रहे हैं तो सब पहले प्रभु को सब प्रणाम करने जा रहे हैं। जितने गए सब प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद पा करके फिर जाते हैं सीता की खोज के लिए। इधर सब निकल पड़े सीता की खोज के लिए। गए, चारों दिशाओं में चले गए, जहां तहां देख रहे हैं, कहीं भी सीता की खोज नहीं हो पाई, कहीं भी पता नहीं चला। एक वन दिखा, वन में एक गुफा सी दिखी, एकांत स्थान दिखा। वहां कोई स्त्री है जो तप कर रही, अकेली बैठी हुई तप कर रही। कुछ बंदरों की नजर पड़ी, और इधर प्यास से व्याकुल है, कई दिनों से खोज रहे हैं और प्यास के बारे तड़प रहे हैं। सब पानी की भी तलाश कर रहे हैं कि कहां पानी मिले।
इसी बीच उस देवी से मुलाकात हुई। देवी ने पूछा, आप लोग कहां से आए, कौन हो, कहां जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो? तो लोगों ने बताया कि हम सीता की खोज के लिए जा रहे हैं। उसे लगा कि भगवान के काज के लिए जा रहे हैं, हमें भी इनकी सहायता करनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, आप भगवान के काज के लिए जा रहे हो, हम भी आपकी सहायता करेंगे। ऐसा करो, आप लोग यहां आंख बंद करके बैठो, और जब आंख खोलोगे ना तो आप जलाशय के किनारे ही अपने आप को पाओगे। वहां आंख बंद करने की बोली, फिर बंदर आंख बंद करके बैठे। इधर वो अंतर ध्यान हो गई। जब बंदरों की आंख खुली तो सारे बंदर समुद्र के किनारे बैठे मिले। जब बैठे मिले, सब इकट्ठे हो गए, चारों दिशाओं से खोज खोज के आए, अभी तक कोई खबर नहीं लगा पाया, कोई पता नहीं लगा पाया। आपस में सब विचार कर रहे हैं कि सीता की खोज हो तो कैसे हो, कौन पता लगाएगा। इधर अगर हम यहाँ पता लगाए चले जाएंगे तो मेरा राजा सुग्रीव हमें मार देगा। और सबसे ज्यादा तो दुख हो रहा है अंगद को, सबसे ज्यादा तो दुख अंगद को हो रहा है। उधर मेरे पिता का वध किया, मेरे पिता का वध करवाया, मारवा दिया, मार दिया। और इधर अगर काम करके नहीं लौटा, आज्ञा का पालन नहीं हुआ, तो मुझे भी मार देगा। सुग्रीव ऐसा विचार करके आपस में मंत्रणा कर रहे हैं सब। और मंत्रणा करते करते विचार कर रहे हैं कि इधर जहां तक पता लगाए, तीन दिशा में तो कहीं कुछ पता नहीं चला सीता जी कहां है। चौथी दिशा दक्षिण दिशा में जाने की आवश्यकता है, यही दिशा बाकी है। लेकिन इस दिशा में जाने के लिए समुद्र को लागना पड़ेगा, समुद्र को पार करना पड़ेगा। और समुद्र पार कैसे करें? सब आपस में विचार करने लगे। तो कोई कहता है 30 योजन जाऊंगा, कोई 60 योजन, कोई 70 योजन, कोई 80 योजन, कोई 90 योजन। जामवंत जी कहते हैं मैं 95 योजन जा सकता, लेकिन 5 योजन का शंका है, हो सकता है नहीं पार हो पाऊं। अंगद कहता है मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में शंका है, मैं वापस लौट के आऊं कि नहीं। पार तो जा सकता हूं, समुद्र को लाग सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे शंका है कि आ सकता हूं कि नहीं। अरे वो योद्धा चाहिए जो जाए और काम करके वापस आए और खबर जनाए। ऐसा योद्धा की आवश्यकता है जो रास्ते में डूब जाए, लौट ही के नहीं आ पाए, ऐसी योद्धा की क्या आवश्यकता। आपस में सारी बात करें। इसी बीच कंदरा की गुफा में बैठा हुआ जटायु का भाई संपाति बाहर निकला। जब इधर आवाज सुना लोगों की, बाहर निकला गुफा से, तो देखा बंदरों का बड़ा विशाल समुदाय एकत्रित हुआ है। रिक्शे वाले बंदर सब एकत्रित हुए और सारी बातें सुन रहा है। बड़ा उसके मन में प्रसन्नता हुई, खुशी हुई संपाति को। बाहर निकली देखी बहू की शान, बाहर निकली देखी बहू की शान, मोही हार तेरी जगदीता। बाहर निकली देखी बहू की शान, मोही हार तेरी जगदीता। संपाति गुफा से बाहर आ देखा, उसे लगा कि वह विधाता ने एक साथ मुझ पर बड़ी कृपा कर दी है। एक ही साथ बरसों से भूखा तड़प रहा हूं, भूख के हमारे कहीं कोई अन्न नहीं मिला, कोई भोजन नहीं मिला आज तक। अब विधाता ने जब कृपा करी तो एक ही साथ इतने आहार, अरे मैं नोच नोची खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा और काफी दिन तक मेरे लिए भोजन का प्रबंध यहां हो गया। या आवाज संपाति की आवाज बंदरों के कानों में पड़ी तो अंगद आज कई श्रेष्ठ बंदर जो थे आपस में विचार करने लगे और कहने लगे
जामवंत जी से, कहने लगे कि अगर गिद्ध सामने पड़ जाए यात्रा के दौरान, किसी यात्रा में गिद्ध आपके सर के ऊपर से उड़ान भरे या सामने पड़ जाए तो यात्रा विफल हो जाती है और कार्य सिद्ध नहीं होता। और गिद्ध तो स्वयं कह रहा है कि मैं सबको नोच नोच के खाऊंगा, तो कोई बचने वाला नहीं। आज अंतिम समय हम सबका आ गया है, प्रभु का काज कैसे होगा? हम सब जो वादा करके आए हैं, प्रभु का काज कैसे होगा? अरे एक था गिद्ध और जटायु जो भगवान के काम के लिए, भगवान के काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण की बलि चढ़ा दी। एक और भी एक गिद्ध है जो कहता है सबको नोच नोच के खाऊंगा। धन्य है जटायु। और जैसे संपाति सुना कि धन्य है जटायु, प्रभु के काज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, संपाति को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जटायु का भाई है संपाति। आया, पैरों से चल के आया, बंदरों के समीप आया, कहने लगा भाई आप लोगों से कुछ सुना, मुझे जरा बताओ। मेरा भाई की चर्चा कर रहे थे, जटायु की चर्चा कर, क्या हुआ जटायु को? कहां है जटायु मेरा भाई? वो तो मेरा अनुज है, भाई है, बड़ा श्रेष्ठ है, क्या हुआ? अंगदादी ने कहा कि सीता की खोज के, सीता जी को बचाने के लिए, माता सीता की रक्षा करने के लिए जटायु ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लंकाधिपति रावण ने अपनी पहली तलवारों से जटायु के पंख काट दिए और भगवान के चरणों में ही जटायु के प्राण निकल गए। भगवान ने अपने स्वयं अपने हाथों से उनकी अंत्येष्टि की, पिता के समान सम्मान दिया। जब ऐसा बात सुना, संपाति बहुत उदास हुआ, बड़ा निराश हुआ, बहुत दुखित हुआ। धन्य है मेरा भाई जो भगवान के काज के लिए आगे आया। गया, संपाति भाई के नाम से तिलांजलि दिया और कहा मैं आपकी बड़ी सहायता तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक सहायता जरूर करो। मैं देखूं तो मनाई गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं सीता जी कहां, किस दिशा में है, किस जगह बैठी। आप लोगों की दृष्टि कमजोर है, मैं आपकी नजर देख करके बताकर सहायता कर सकता हूं। मैं कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, मेरे पंख नहीं है, इसलिए मैं आपकी चल के सहायता नहीं कर सकता, लेकिन बता के सहायता जरूर कर सकता हूं। आप लोग दक्षिण दिशा में जाएं, लंका में लंकाधिपति तथा रावण सीता को अशोक वाटिका में बिठाया, वहीं पे सीता जी हैं। यह बात सुनकर सभी बंदरों को खबर मिली। इधर संपाति भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के काज में मेरा भी हिस्सा लगा, मैं भी काम में आया, इसी ढंग का सहायता करूंगा। इधर बंदरों की सहायता आगे बढ़ने लगी, लेकिन अभी समुद्र को पार करने वाला कोई तैयार नहीं। तब तक जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी एकांत स्थान पे बैठ के जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम,
हनुमान जी महाराज एकांत स्थान पे बैठ के सीताराम का जाप किया। जामवंत जी की नजर उनके ऊपर पड़ी। जामवंत जी गए, हनुमान जी को जगा, अरे जागो, दृष्टि खोलो हनुमान, यहां एकांत में बैठ के क्या विचार कर रहे हो? वहां सब काम की बात कर रहे हैं और आप एकांत में बैठ के क्या विचार कर? कहा चुप साधी रहे हो बलराम, चुप होके कौन सी साधना कर रहे हो? अरे जो काज है उसमें हाथ बताओ, समझो। हनुमान जी महाराज ध्यान नहीं दे रहे, जो होगा सो देखा जाएगा, जो आएगा तो किया जाएगा, जब हमारे मंत्रीवर जो बताएंगे वही हमें करना। बोले तुम जाओ हनुमान, समुद्र को लागो, लंका की तरफ प्रस्थान करो। जैसा तंपाती ने बताया था वो सारा वृत्तांत ऋषराज जामवंत जी ने हनुमान जी को बता दिया। जब बताए तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, ठीक है, आप जो आज्ञा देंगे वो करने को तैयार हो। लेकिन हनुमान जी फिर जैसे छोटा मन के ही बोले, जैसे उत्साह नहीं शरीर में। तब ऋषराज जामवंत जी को लगा जब तक इनका बलि नहीं याद नहीं दिलाया जाएगा तब तक ये काम के लिए तैयार नहीं होंगे। तब ऋषराज ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे कहा ऋषराज ने कि आपका अवतार ही तो राम के काज के लिए हुआ। हे हनुमान चुपचाप क्यों बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा जब कहे हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वताकार, सूर्य के पहाड़ के समान चमकता हुआ वदन, सुंदर वदन, पहाड़ के सदृश विशाल काय रूप धारण करूं। ऐसा सुंदर युद्ध में विजय पाने वाला, रण में बड़ी बड़ी योद्धाओं को पराजित करने वाला ऐसा रूप देख एक बार निशाचर जाते लज्जित हो जाए। युद्ध करने तो कोई मैदान में ही नहीं आया। जब ऐसा रूप हनुमान जी ने बताया और हनुमान जी ने पूछा, कहा मंत्रीवर बताइए मुझे करना क्या है? जाना है तो करना क्या है? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावत जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावत जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय 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 सिया राम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उचित शिक्षा दीजिए जिसमें गलत रहा, मुझे करना क्या है? यद्यपि जो कहोगे शब्द हो सकते, लेकिन मुझे करना क्या है? तब जामवंत जी ने कहा जाओ समुद्र को लागो और सीता जी का पता लगाओ। सीता जी की खबर पता लगाकर यहाँ आओ, प्रभु रामचंद्र जी को समझाओ, बताओ, और प्रभु राम जी अपने दल बल के साथ लंका पे आक्रमण कर और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, रावण पे विजय प्राप्त करेंगे और सीता को वापस लौटाएंगे। बस तुम्हें यही काम करना है, खाली जाओ लंका में और सीता जी का पता लगा के आओ और राम जी को बताओ, तुम्हें इतना करना। हनुमान जी ठीक है प्रणाम किए, आशीर्वाद पाए और आज लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब वहां से अपने इष्ट को प्रभु को याद किए, राम को याद करके जय श्री राम नाम लिए, प्रभु को याद करके छलांग लगाए और समुद्र को पार करने लगे। समुद्र की तरफ से पार करने के लिए बढ़े तो सबसे पहले सुरसा नामक राक्षसी आती, जो सर्पों की माता। रास्ते में रुकावट लाई थी, हनुमान जी जाने लगा और एक कार्य कौन कर रहा है रुकावट का? देवता, सभी देवताओं ने लेकर के कह रहे कि जाओ हनुमान जी के मार्ग को रोको, परीक्षा लो
क्या हनुमान जी राम का काज कर पाएंगे? सभी देवता में सोचो, हनुमान जी के बल पे भरोसा नहीं। जो हनुमान जी के बल पे भरोसा नहीं कर सकता है, हमारा आपका भरोसा करेगा? हाँ, सभी देवताओं का भरोसा आप भी मत कर लेना। हाँ, जो देवता आपके काम में आए उसी का भरोसा कर लेना, अपने इष्ट का भरोसा हमेशा करें। सारी देवता मिलके हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। रास्ते में शिक्षा नामक राक्षसी को भेजे, जो सर्पों की माता है, वो फैलाकर आगे बढ़ेगी। हनुमान जी सोचे, मैं इतना बड़ा हूं, इतनी बड़ी मोह बना ली। हनुमान जी जोजन भरते ही बदन पसारा, उसने एक जोजन का मोह कर लिया। हनुमान जी डबल हो गए, 16 जोजन का मुख कर लिया। हनुमान जी 64 हो गए, 32 हो गए। जैसे जैसे श्रद्धा हो रहा है उसका डबल होते गए हनुमान जी। लेकिन जब 100 जोजन का मुख फैलाया, 100 जोजन इतना बड़ा मुख फैलाया, हनुमान जी छोटे से स्वरूप को बनाकर सामने आए। उसके मुख में से 2-3 चक्कर लगाए, आके सामने खड़े हो गए। बोले माता, आप खाने की बात करती थी, अब तो खा ही नहीं पाए। मैं तो आपके मुख में गया, एक बार नहीं कई बार गया, और आप ही जो मुझे खाई नहीं, बड़ी दयालु हो माता। जब ऐसी बात सुरसा से हनुमान जी ने कहा, उनकी बुद्धि और बल का था सुरसा जान गई और कहा, जाओ तुम बुद्धि बल में निपुण हो, राम के काज को करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, अपने सारे रिश्ता करो। लेकिन ऐसे कार्य नहीं करोगे, याद रखना। प्रभु श्रीनगर की जय सबका आशीर्वाद पाए हनुमान महाराज, वहां से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तब आज देवताओं ने प्रेरित किया, मैनाक पर्वत, हे मैनाक पर्वत, जाओ और हनुमान जी की सहायता करो। हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने दो, राम के काज के लिए जा रहे, थोड़ा ऐसा करो कि हनुमान जी विश्राम कर ले, उनकी सहायता करो। मैनाक पर्वत आया, समुद्र में आके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, आप विश्राम कर लो, फिर जाओ काम के लिए। हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। जब तक राम का काज नहीं होगा, मैं विश्राम नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। आशीर्वाद, मैनाक ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े, आगे गए। एक निश्चरी समुद्र में घात लगाए बैठी है, राहु की माता है, जिसका नाम है सिंधिका। वो समुद्र के अंदर घात लगाए बैठी, आकाश मार्ग से जो भी जाता है, पक्षी जो भी उड़ते हैं, सबको इतने वेग से अपने मुख के अंदर ले लेती है। जो भी उड़ता है उसका परछाई को ग्रहण कर लेती है, वो पक्षी, वह जीव उसके मुख में चला जाता है, वो उसका आहार बन जाता है। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, हनुमान जी के साथ भी जो पक्षियों के साथ चाल चलती है, खेल खेलती है, वही खेल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी सारे मरण को समझ गए, और हनुमान जी महाराज ने अपने मुष्टिका से उसके ऊपर प्रहार किया, उसका विनाश किया, और वहां से हनुमान जी समुद्र को लाद गए। हनुमान जी महाराज समुद्र को लाद के आगे गए, एक पर्वत पे चढ़ गए।
और देख रहे हैं उनका, लंका की तरफ निहार रहे हैं। लंका बड़ी सुंदर दिख रही है। कितने घर मिट्टी के हैं तो कितने घर लकड़ी के हैं, कितने घर पत्थर के हैं, कितने घर सोने के हैं, कितने घर चांदी के हैं, कितने घर तांबे के हैं, कितने घर लोहे के हैं, कितने घर अलग अलग द्रव्यों से बने। सारी लंका सोने के लिए अलग अलग वस्तु भी बनी थी। फिर क्या देख रहे हैं? रथ, सारथी, घोड़े, गधे, वो तो सारे प्रकार के वहां जीव भी दिख रहे हैं। अलग अलग तरह के राक्षस दिख रहे हैं, बड़े भयानक भयानक राक्षस दिख रहे हैं और सब पहरा दे रहे हैं। नगर के चारों तरफ बराबर सब पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि बड़े निशाचरे यहां घूम रहे हैं। अच्छा, अभी अगर हम चले गए तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसा करते हैं कि काम है गुप्तचर का, गुप्त रूप से जाने का काम है, हम सहायता ले लेते हैं नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान का सहायता लेते हैं, नरसिंह भगवान को याद करके तब आगे बढ़ते हैं। उधर सुरसा ने क्या कहा कि जब जाना तो अपने प्रभु को, कुशलपति को याद कर लेना, अपने कार्य को करना। लेकिन जब हनुमान जी वहां गए, पर्वत पर चढ़े, लोगों को देखे, भयानक राक्षसों को देखे, तो उनके मन में विचार आया कि हम अंधेरे में काम करने जा रहे हैं, गुप्त काम करने जा रहे हैं, तो मुझे सहायता लेनी पड़ी। जब नृसिंह भगवान का काम सहायता ले लेते हैं और नृसिंह मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है, आसानी से सिद्ध हो जाता है, इन्हीं की सहायता ले। तो लंका ही चले सुमेर नर हरि। लंका में जब प्रवेश करने लगे, नरसिंह भगवान को याद किया और जैसे नरसिंह भगवान को याद करके आगे बढ़ते ही लंकिनी नामक राक्षसी ने रोक लिया। ए बंदर, रुक, कहां जा? तुझे भय नहीं, डरता नहीं? तुझे पता नहीं कि मेरा चोर तो मेरे आहार है? चोर है तो चोरों की भांति चला जा रहा है, लंका में प्रवेश कर रहा है। मुझसे मिला नहीं, मुझे जानता नहीं, मेरा नाम लंकिनी। हनुमान जी ने कहा, चोर नहीं हूं मैं, भगवान के काज के लिए जा रहा। तुम्हें चोर लगता होगा, नहीं मैं चोर नहीं हूं। मैं सोचा रात्रि काल में चलो, मुझे कोई देखे नहीं। तुमने देखा कैसे मुझे? अरे बोले, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे पता है, देखा, मेरे पास दूरदृष्टि है, मैं समझ पाती हूं। रोकने की कोशिश की, इधर हनुमान जी ने मुट्ठिका का प्रहार किया उसके पर, और लंकिनी एक मुक्का खाते ही जमीन पे गिर पड़ी, धर्मना के गिर गई और उसके शरीर से रक्त का प्रवाह होने लगा, रक्त बहने लगा। और जब लंकिनी के शरीर से रक्त बहने लगा, तुझे ब्रह्मा जी की वरदान याद आया। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत धीरन जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत धीरन विकल हो शीत कपि के मारे, तब जानसी निश्चरी संहारे। सात मोर हरि मोर बहुता, एक सात मोर हरि मोर बहुता, एक सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। लंकिनी को समझ में आ गया। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे तो एकांत में बुला के बताए कि कोई बंदर तुम्हारे ऊपर प्रहार करे
और उसके प्रहार से तुम जमीन पे गिर गए, तुम्हारे शरीर से रक्त बहने लगे, तो समझ लेना कि निशाचरों का नाश होना तय है। अब निश्चरों का नाश हो। आज मुझे वो बात याद आ गई, आप भगवान के दूत हो, अब निश्चरों का नाश होना निश्चित हो गया। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम अपने काम में सफल हो, मेरा यह आशीर्वाद है। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाकर लंका में प्रवेश किए। रात्रि का समय है, रात्रि की बेला है, और जिस समय प्रवेश किए अर्धरात्रि का समय था। गए लंका में, देखे जितने महल हैं, जितने घर हैं, हनुमान जी महाराज छलांग लगा लगा के सभी घर पे, सभी महल पे, सभी घर, सभी जितने कक्ष है सब पे पहुंचे और सब पे देख रहे, अलग अलग रूपों में देख रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। जिधर भी जाते, जिस घर में जाते, जिस महल में जाते, हर जगह अनगिनत योद्धाएं हैं। सब योद्धा ही योद्धा दिखते, विशाल काय, भयानक, लेकिन सब सोते नजर आ रहे, कोई जाग नहीं रहा, सब सो रहे हैं। कुछ पहरेदार का पहरा दे रहे हैं और सबके सब योद्धा सो रहे हैं। बड़े नींदे में हनुमान जी सबके घर पे गए, यहां तक कि जहां दशानन का महल था, दशानन के महल पे भी हनुमान जी के, और हनुमान जी गए तो देखे वहां दशानन भी सो रहा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोना। सब तो चित्रित था, अच्छा दिख रहा, अलग अलग दिखता था, घर जैसा, मकान जैसा लगता था। लेकिन रावण के घर में जब गए तो देखे अति विचित्र कही जात सोना। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोना ही। हनुमान जी ने विचित्र देखा कुछ, सब जगत ऐसा उनके अंदर भ्रम नहीं हुआ। लेकिन जब रावण के यहां पहुंचे तो देखे विचित्र कुछ। रावण के यहां जब विचित्र देखे तो समझ गए इसका तो विनाश निश्चित हो गया, अब तो ये मरने वाला है, इसका मरना तय है। हनुमान जी ने क्या देखा विचित्र, कि रावण के सामने जो थाल परोसी गई थी भोजन में, वो भोजन तो ग्रहण किया था, लेकिन भोजन के थाल में खीर और दही ये जूठे पड़े हुए थे। खीर, दूध से बनी हुई खीर और दही ये जूठा छोड़ दिया गया था थाल में। हनुमान जी समझ गए ये विचित्र है, जिसके थाल में दही लास्ट में जूठन छोड़ दिया जाए, खीर जूठन छोड़ के फेंक दिया जाए, उसका विनाश निश्चित है, वो मरणहार है। अति विचित्र कही जात तो नहीं, कहते नहीं बनता, विनाश की तरफ आ चुका है, इसका विनाश निश्चित है। हनुमान जी को वहां यकीन हो गया। वहां से हनुमान जी आगे बढ़े, अब इधर उधर देख रहे हैं। अचानक हनुमान जी की दृष्टि एक भवन पे पड़ी। भवन एक पुरी दीर्घ सुहावा, हरि मंदिर सा भिन्न बनावा। लंका में जहां राक्षस है, निशाचर है, वहां प्रभु का मंदिर, भगवान का भक्त कैसे रह सकता है। लंका निशाचर निकर निवासा, लंका में तो निश्चरों का निवास, यहां सज्जन कैसे रहते। तमाम तरह के मन में विचार करने लगे। लेकिन उसी समय जिस घर को देखकर विचार कर रहे थे वो विभीषण का घर था। उसी समय विभीषण जागा। हनुमान जी को हर्ष उत्पन्न हुआ, प्रसन्नता हुई। हनुमान जी समझ गए
कोई हमारी जाति का यहाँ है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन सीधा। अरे हम भी प्रभु राम के भक्त हैं, अरे भी प्रभु राम का भक्त है। हमारी दोनों की जाति बिरादरी एक ही है। जब दोनों की बिरादरी एक ही, जाति एक ही है, संगति एक ही है, कर्म एक ही है, इससे जिद करके पहचान बनानी चाहिए। और कोई पहचान वाला नहीं हमारा। इससे पहचान बनाया अगर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। जिस काम के लिए आया है, सज्जन ही सज्जन की सहायता करेगा, दुष्ट सज्जन की सहायता नहीं करता। हनुमान जी सोचे, अभी तो सो के उठना, जाग रहा है, इसकी आंख बंद है, भगवान का नाम ले रहा है, और ऐसा करूं कि मैं भगवान के काज भी बना लूं, अपने काम भी बना लूं, इसका भी काम न बिगड़े। ऐसा करता हूं कोई स्वरूप बना लूं जिससे इसका कल्याण हो जाए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, साधु का स्वरूप बनाया, साधु का वेश बनाकर पहुंच गए। जय श्री सीताराम जैसे हनुमान जी ने कहा, विभीषण की आंख खुली। विभीषण ने देखा, अरे कोई साधु सज्जन पुरुष लंका में आया तो कैसे होगा। तमाम तरह के तर्क मन में चलने लगे। विभीषण सोचा और कहने लगा, लगता है आज भगवान की बड़ी विशेष कृपा मुझ पे हुई है। सुबह सुबह संत का दर्शन कल्याणकारी होता है, इसलिए मेरा तो कल्याण हो। लगता है आप आम साधु, आम इंसान और आम संत महात्मा नहीं दिखते, आप तो प्रभु के भेजे हुए स्वयं प्रभु ही हो, मुझे ऐसा लगता। हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया, मैं कोई प्रभु नहीं हूं, क्योंकि संत महात्मा बड़ा यति नहीं हूं, आपके जैसा मैं भी हूं। बोले नहीं, मेरे हृदय प्रीति यति हो, मेरे अंदर यकीन हो रहा है कि आप उनमें से कोई नहीं हो भगवान, नहीं कोई देवता हो तो कई देवताओं के स्वरूप वाले हो, देवताओं के संगत वाले हो, क्योंकि आपके गुण देवताओं जैसे दिख रहे हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं रामदूत हनुमान हूं, सीता की खोज के लिए आया हूं। परस्पर दोनों में मित्रता हुई। हनुमान जी महाराज ने विभीषण से बड़ी चर्चा की और उसके बाद हनुमान जी ने कहा, विभीषण मैं सीता का पता लगाने आया हूं। भैया सीता है कहा, क्या आपको पता है भैया? अगर पता है तो मुझे बताओ, मुझे खबर प्रभु तक पहुंचानी। विभीषण ने कहा, तात प्रभु के काज के लिए मैं जरूर बताऊं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जब पवन सुत विदा कराई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति जगति विभीषण सकल सुनाई, जब पवन सुत विदा कराई। सकल सुनाई, जब पवन सुत विदा। सारा इंतजाम, रास्ता कहां से जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, कैसे बचा के जाना है, सारा जुगति युक्ति रास्ता विभीषण ने हनुमान को बता दिया। हनुमान जी महाराज दोनों परस्पर आपस में प्रणाम कर आशीर्वाद कर हनुमान जी आज सीता की खोज के लिए अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान किया, जहां सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक पल्लों के नीचे विराजमान है, बैठी हुई है, प्रभु को याद कर रही। जब इधर हनुमान जी महाराज गए, उसी बीच उसी समय हनुमान जी महाराज को पहुंचने से पहले रावण पहुंच चुका है। तमाम राक्षसियों के साथ राक्षसियों को लेके पहुंचा हूं और माता जी को तमाम तरह के त्रास दे रहा है। कहता है, सीता मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओगे तो रानी बन के रहोगी। एक बार विलोक मम हो रहा, खाली सीता एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन सीता जी कभी रावण की तरफ नजर करके सीता जी ने देखा ही नहीं। इतने दिनों तक लंका में सीता जी रही, लेकिन रावण की तरफ कभी दृष्टि नहीं डाली, रावण के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डाला सीता जी। जरा सोचिए, बड़ी बार कोशिश किया, बड़ा भय दिखाया, त्रास दिखाया, धमकी दिया और सब में फेल होता गया।
तब लास्ट में उपाय अपनाया कि अगर 1 महीने के अंदर अगर सीता मान नहीं जाती हो आप, तो मेरी पैनी तलवारों से आप बचोगे नहीं, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। 1 महीने का और अवधि दे रहा हूं, इसके बाद बचोगे। इतना कह के डरा के धमका के जाने लगा। सीता जी को रावण त्रास दे रहा है, अपने आप को जब गर्वित कहता है। सीता जी बोलती, तुम जुगनू के समान क्या सूर्य का मुकाबला कर सकता? एक जुगनू सूर्य का मुकाबला करेगा तो खद्योत है, भगवान तुम्हारा है, और तू तो चोर है। सुना देखकर अकेले में हमारा अपहरण कर लाया। अरे प्रभु रहे होते तब पता चलता कि तेरे बाहुओं में कितना बल है, पता चल जाता। जब ऐसा सुना, अपने को लज्जित समझकर इधर धमकी देकर रावण अपने महल को गया। राक्षसियों से कहा कि सीता को त्रास दिखाओ, और सीता को राक्षसियां त्रास दिखाने लगी। उधर दस्कंदर अपने महल को गया। इसी बीच वहां राक्षसियां जब त्रास दिखा रही थी, उसी में से एक राक्षसी थी त्रिजटा, जो विभीषण की पुत्री है। त्रिजटा विभीषण की पुत्री है। त्रिजटा रावण के जाने के बाद राक्षसियों को कहने लगी, हे राक्षसिया, सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों दुख दे रही हो, क्यों सता रही हो? अरे वो भी स्त्री है और हम भी स्त्री हैं, कम से कम स्त्री तो स्त्री की रक्षा करे, स्त्री तो स्त्री की सहायता करे। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा सीता ने क्या बिगाड़ा? फिर भी राक्षसिया नहीं मान रही थी, त्रास दिखा रही। तब तक त्रिजटा ने कहा, सुनो, मैंने आज एक सपने देखा। स्वप्न में देखा कि लंका अधिपति दशानन रावण 10 सिरों वाला, उसके 10 सिर मुंडित है, मुंडन हुआ है, उसके सिर पे कोई बाल नहीं, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई है, और गधे पे बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ चला जा रहा है, और चारों तरफ रुदन हो रहा है। जितनी नगर की स्त्रियां हैं सब रुदन कर रही, रो रही है, और जो घर मकान में मूर्तियां हैं उससे भी आंसुओं की धार बह रही है। मैंने ऐसा देखा। और उसी बीच एक भी देखा कि रावण लंका जलती हुई दिखाई पड़ रही है, और कौन जला रहा है? एक बंदर लंका को जला रहा है। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। मैंने देखा स्वप्न में कि बंदर पूरी लंका को जला रहा है और राक्षसों का संहार कर रहा है। कोई नहीं बच रहा, सब त्राही त्राही कर रहे हैं, कि कोई पानी देने वाला भी नहीं दिखाई पड़ता। जब ऐसा वचन कहा तब सब डर गए। जब डर गई तो इधर उधर कुछ बातें करती हुई सब अपने अपने घर को गई। फिर भी त्रिजटा वहां है। जब त्रिजटा अकेली बची तो सीता जी अपना दुख सुनाने लगे। ऐसी बीच हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, छोटा सा स्वरूप बना के, लघु स्वरूप बना के वृक्षों के बीच बैठे, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। सीता जी ने कहा, माता त्रिजटा, मेरे लिए बेग जल्दी से कोई उपाय करो। आन काठ कुछ चिता बनाई, मां तू अनल पुनि देह लगाई। हे माता, काठ लाओ, लकड़ियां लाओ, उसकी चिता बनाओ, मैं उस पर बैठ जाती हूं, उसमें अग्नि लगा दो, मेरे शरीर को जला दो, मैं मर जाना चाहती हूं, मिट जाना चाहती हूं। प्रभु के बिना एक पल भी जिया नहीं जाता, अब मुझे सहा नहीं जाता। त्रिजटा ने कहा, देवी अर्धरात्रि हो गई, अगर मैं चिता भी बना दूं, अग्नि कहां मिलेगी? आधी रात को आग कहां से मिलेगी? ऐसा निराश मत हो सीता, अब समय आ गया है ईश्वरों को श्रृंगार होने का, जल्दी ही प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहती हुई त्रिजटा वो भी अपने घर को चली गई। सीता जी अकेली है, आकाश में तारों को देख रही है। तिमझिलाते तारों को देख के करें, हे तारों, अंगार बन के मुझ पर बरस जाओ और मुझे जला डालो, मुझे भस्म कर दो, मेरा तन मिट जाए। अब प्रभु के बिना रहा नहीं जाता, यह विरह सहा नहीं जाता। हे चंद्रमा, तू शीतल क्यों है? अग्नि बन के मुझ पर बरस जा, मेरे प्राण हरण कर ले, मुझे मिटा दे। हे अशोक वृक्ष,
तेरे कोमल कोमल पत्ते अग्नि के सदृश, अग्नि के समान लाल लाल दिखते, ये अग्नि बन के मुझ पर क्यों बरस नहीं जाते? अगर तेरा नाम अशोक है तो मुझे जला के मेरा शोक दूर कर दे। हे अशोक, मेरा प्राण हरण कर। इस सारे दुख सुना रही माता जी, तमाम तरह के विरह कर रही, रो रही, रुदन कर रही। यह सब बात हनुमान जी महाराज पत्तों के बीच बैठ के सुन रहे। हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी सोचा माता जी का दुख कैसे दूर हो, कितनी जल्दी दुख दूर हो, इनके दुख दूर होना चाहिए, इनका विरह बर्दाश्त नहीं होता। हनुमान जी महाराज पत्तों के बीच बैठे ही